पाठ योजना 6, कालांश द्वितीय, कक्षा 6, समयावधि 35 मिनट, विषय कृषि विज्ञान, प्रकरण सिंचाई तथा उसकी विधियाँ। विद्यालय का नाम सूरज ज्ञान इंटर कॉलेज कोंच। छात्राध्यापक का नाम सत्यप्रकाश तिवारी। सामान्य उद्देश्य छात्रों को कृषि विज्ञान के प्रति जागरूक करना, छात्रों को कृषि का व्यावसायिक ज्ञान कराना, छात्रों को कृषि की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान कराना, छात्रों में कृषि विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को सिंचाई की उपयोगिता समझाना, छात्रों को सिंचाई की विधियों के बारे में बताना, छात्रों को सिंचाई से लाभ के बारे में समझाना। सहायक शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, पॉइंटर, चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञान छात्र सिंचाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना को हम 3 भागों में बांटेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। नंबर 1, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों और फसलों से। नंबर 2, पेड़ पौधे और फसलों के सफल उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? बीज, खाद, सिंचाई एवं दवाइयाँ इत्यादि। नंबर 3, सिंचाई हम किसे कहते हैं एवं इसकी कितनी विधियाँ होती हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सिंचाई तथा उसकी विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भागों में बांटेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि एवं श्याम पटकार। सिंचाई पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। हमारे देश में फसलों की सिंचाई निम्नलिखित विधियों से की जाती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। सिंचाई की विधियाँ। नंबर 1, जल प्लवन या बाढ़ विधि। इस विधि से खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई की जाती है। यदि खेत बड़ा हो तो उसे छोटे भागों में बांट लेते हैं। नंबर 2, क्यारी विधि। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं। 2 क्यारियों के बीच में एक नाली बनाते हैं जिससे दोनों क्यारियों की सिंचाई हो सके। नंबर 3, कुंड विधि। सिंचाई की यह विधि अत्यधिक प्रचलित है। फसलों की 2 पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना लेते हैं जिसे कुंड कहते हैं। गन्ना, आलू, शकरकंद आदि। नंबर 4, थाला विधि। इस विधि में वृक्षों के चारों ओर वृत्ताकार थाले बनाए जाते हैं। थाले एक दूसरे से जुड़े हुए तथा मुख्य तने से 30-40 सेंटीमीटर दूर बनाए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग बागों में करते हैं। नंबर 5, बरहा विधि। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में फसल की बुवाई बरहा में करते हैं जिससे कि केवल बरहा में सिंचाई की जा सके। नंबर 6, छिड़काव विधि। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है वहाँ पर फसलों में फव्वारे से छिड़काव कर सिंचाई करते हैं जिसे अंग्रेजी में हम स्प्रिंकलर विधि कहते हैं। नंबर 7, टपक विधि। सिंचाई की यह विधि इजराइल देश में विकसित की गई। इस विधि में PVC पाइप लाइन खेत में बिछाई जाती है तथा आवश्यकतानुसार जगह जगह नोजल लगा दिए जाते हैं। जल नोजल से निकलकर भूमि को नम करता है। इसको अंग्रेजी में हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। विकासात्मक प्रश्न। सिंचाई किसे कहते हैं? पौधों को कृत्रिम रूप से जल देना। नंबर 2, सिंचाई करने की कितनी विधियाँ हैं? सिंचाई करने की 7 विधियाँ हैं। बोधात्मक प्रश्न। नंबर 1, गन्ने एवं आलू में किस विधि से सिंचाई करते हैं? कुंड विधि से।
नंबर 2, बागों में किस विधि से सिंचाई करते हैं? थाला विधि से। मूल्यांकन। प्रश्न 1, सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? नंबर 2, सिंचाई करने की कितनी विधियां हैं? नंबर 3, बरहा विधि का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? गृह कार्य। प्रश्न 1, सिंचाई की फसलों के लिए क्या उपयोगिता है? प्रश्न 2, आपके खेतों में सिंचाई किन किन विधियों के द्वारा की जाती है?